हमें कहाँ मालूम था कि इक्स होता क्या है, हमें कहाँ मालूम था कि इक्स होता क्या है, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। जय हिंद मित्रों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @एकादश अकादमी पे सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पार्ट 2 परसेंटेज का पार्ट 2 कवर करेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि जय सर ने यहाँ तो शायरी वो मोहब्बत वाली, तो आप लोग खुश रहें। कहने का मतलब मेरा ये है, हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहें हमारे यूट्यूब चैनल, मतलब आपके भी यूट्यूब चैनल @एकादश अकादमी पर। प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल भी ना करना, आप लोग पढ़ाई पे पहले फोकस करें। प्यार मोहब्बत अपने पास वैसे भी आ जाएगी अगर आपके पास सक्सेस और सफलता होगी। तो सबसे पहले आपका काम पढ़ाई करो, फिर उसके बाद जो करना हो तो फिर करो, क्योंकि लाइफ भी कुछ चाहती है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हंसी मजाक बहुत हो गया, हम लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत हम लोग अच्छे से सवाल करेंगे। बेसिक क्लास हमारी चल रही थी परसेंटेज की पार्ट 2, परसेंटेज की पार्ट 2। तो आपका पहला सवाल आ गया, 400 का 40% कितना होगा। 400 का 40% कितना होगा, तो आप लोग निकालें 400 का 40% कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि 400 का मतलब गुणा 40, परसेंटेज हटाओ बटे 100 करो। 100 जीरो से जीरो कट गया, आपका बचा कितना 40 × 4, तो आपका गया 4 से जीरो में गुणा किया 0, फिर 4 चौको 16, आपका 160 आंसर आ गया। यहाँ तक आया समझ में। हमने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्लास को लेकर चल रहे हैं। उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल मतलब कभी भी परसेंटेज सीखे नहीं। सच में बता रहा हूँ, अगर वो बच्चे इस क्लास को देखेंगे ना तो परसेंटेज मतलब बिल्कुल भी परसेंटेज सीख जाओगे आप। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। $1320 का 10% का, अब बस इतना ही देखो, 1320 का 10% कितना होगा, 1320 का 10% कितना होगा। तो आप लोग एक बार प्रयास करें कैसे नहीं, हमने आपको बताया बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले 1320 ऐसे लिखें, का मतलब गुणा 10%, परसेंटेज हटाओ बटे 100 करो। 0 से 0 काटा, फिर 0 से 0 काटा, आपका बचा 132, आपका उत्तर प्राप्त हो गया। कितना, 132 आपका उत्तर प्राप्त हो गया। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग में जब किसी के साथ प्यार होता है ना, तो मतलब अचानक लड़कियां कोई भी हो, बहुत वादे करने, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, ये वो छोड़ दूंगा, सब गलत चीज़ें हैं। पहले पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई अगर आप सफलता इसमें प्राप्त कर लेना तो उसके बाद सब कुछ आपके पास होगा। सब कुछ, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, शोहरत, ज़मीन, सब कुछ आपके पास होगा। तो सबसे पहले आपका काम पढ़ाई करो, प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी ना करो। उसके बाद सब कुछ करना, सबसे पहले आप लोग पढ़ाई करें। अगला सवाल, 880 का 10% का 12/1/2% कितना होगा। तो आप लोग लगाएं, ये टाइप दूसरा है। लिखा है 880 का 10% का 12/1/2% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 880 का मतलब गुणा 10%, 10 परसेंटेज हटाओ 1/100 करो। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 10% का मान 1/10 का मतलब गुणा, अब 12 से ही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। मैंने वैल्यू लिखा भी दी है। तो सबसे पहले 0 से 0 काटेंगे, 8 का नम 8, और फिर 8 का नम 8, फिर 8 का नम 8। अगर जिसको 8 का पढ़ा टेबल आप 8 याद है, तो 8 का नम ऐसे 11/88 होता है ना, 8 का नम 8, 8 का नम 8, तो आपका 11 × 1 × 1, आपका बचा 11 का नम 11 का नम 11, आपका आंसर हो गया। आया यहाँ तक समझ में। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 1320 का 25% का
50% कितना होगा? आप लोग इस सवाल को हल करें, देखें कैसे सवाल लगेगा। एक बार आप लोग एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैं तो हूँ यहाँ पे बताने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इस ट्राई करें। परसेंटेज वैल्यू हम बिल्कुल बेसिक क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास। आप लोग ये मत सोचना कि यही क्लास चलती रहेगी। बेसिक्स हल्का ऊपर फिर हल्का ऊपर, लगातार अच्छे अच्छे सवाल हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस सवाल को करें। लिखा है 1320 का मतलब गुणा 25% की वैल्यू 1/4 का 50% की वैल्यू 1/2, 4 का नम 4, 4 ते 12, फिर एक हासिल इधर बचा, 4 ते 12 0, 330 आपका आया। तो 330 इंटू 1/2 आपका बचा। तो कैसे करेंगे आप? 2 का नम 2, फिर एक इधर आया 13, 2 पंचे 10, उसके बाद 3 बचा, यहाँ पे 30 आ गया, सॉरी 2 का नम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। सबसे कहने का मतलब है कि 2 का पाड़ा 3 में दें। 2 का नम 2, एक बचा, फिर आपका है 13, फिर 2 छंग 12, फिर एक बचा, हो आपका हो गया 10, 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ गया 165। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप इन सवालों को कई बार प्रैक्टिस करना, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। इन सवालों को प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप लोग बिल्कुल धराशायी कर देंगे सवाल को। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल आ गया, अगला सवाल आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। तो आप ये सवाल एक बार अपने मन से करें। चलो हम आपको बता रहे हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आपको बताएंगे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना है। जितने मैंने परसेंटेज में सवाल कराए पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप उतने सवाल को घर पे रोजाना प्रैक्टिस करें, आपकी से स्पीड मेंटेन होगी। लिखा है 1089 का मतलब गुणा 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9, मैंने आपको बताया, लिखाया भी है। प्लस 550 का मतलब गुणा 20% की वैल्यू 1/5। आप लोग अपनी बार बताना, 20% की वैल्यू 1/5। तो 9 गन्नम 9, 9 गन्नम 9, इधर आपका बचा 1, 18 आ गया आपका, 9 दून 18, फिर 9 गन्नम 9, 121। यहाँ से 5 का नम 5, फिर 5 का नम 5, फिर 5 का नम 5, आपका बचा कितना? 110। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा था 550 का 1/5, 5 का नम 5, फिर 5 का नम 5, फिर 5 का नम 5। इसके बाद संख्या क्या है? 0 संख्या, उसके बाद आप इधर लिख दो, आपका वही हो जाएगा उत्तर। अब आगे सवाल देखें। आपके 121 आया था यहाँ पे, अब प्लस 110 आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आंसर आप बताएं? तो हम लोग आपको बता रहे हैं 121, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका आपको बता रहे हैं। 121 और 110, 1 3 231 आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आया समझ में? हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये आपके 2 और सवाल आ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करें। अगर ना समझ में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से आप लोग इस सवाल को बनाएं। लिखा है 880 का 37 सही 1/2% माइनस 1300 का 7 सही 9/13% कितना होगा? कितना होगा कह रहे हैं। आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे आपको ही फायदा मिलेगा, आप लोग जल्दी जल्दी सवाल हल करेंगे। तो 880 का मतलब गुणा 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8 माइनस 1300 का 7 सही 9/3 का मान कितना होता है? 7 सही 9/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/13। 8 का नम 8, 8 का नम 8, 8 का नम 8, आपका 110 इंटू 3 माइनस 13 का नम 13, फिर 13 से 13 कट गया, 0 आपको बचा। मैंने बताया था ना, 13 का नम 13 की संख्या कट गई, 0 कितने लिखे? जितने 0 लिखे हो आप उधर नीचे नोट कर लो, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा? 100 इंटू 1, तो 100 का नम 100 कितना है? 330 माइनस 100, तो आपका बचेगा 230।
30 आपका उत्तर। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं। 700 का गुणा 57 से 1/7 का मान 4/7। तभी कहना आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लें। माइनस 550, 9 से 1/11 की वैल्यू, 9 से ही 1/11 की वैल्यू 1/11, तो 7 से 7 कट जाएगा, आपको बचेगा 100। 100 × 4 आपका आएगा 400, माइनस 11 × 5 55, आपको बचेगा 50। जीरो आप लिख देंगे, 50 का नंबर 50, तो माइनस करेंगे आपको वैल्यू कितना आएगा 350। यहाँ तक आया समझ में? कितना आया 350, ठीक है ना। ये आपकी क्लास मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। हम अगले क्लास में मिलेंगे, अच्छे सवाल करेंगे। आज का बेसिक यहीं से कंप्लीट होता हुआ हम लोग अगले सवाल में बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और अगर वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ हम लोगों की मदद करें। आप लोग कैसे आप हम लोगों की मदद करेंगे? तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे मैथ पढ़ने में डरते हैं, मतलब जो मैथ से घबराते हैं। सच में बता रहा हूँ, अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो डर खत्म कर दूंगा, सच में बिल्कुल भी डर खत्म कर दूंगा। मैथ आप सीख जाएंगे। तो प्लीज़ उन बच्चों तक जरूर मेरा वीडियो पहुंचाएं जो बच्चे मैथ से डरते हैं। आज का वीडियो मेरा यहाँ समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।